हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तक हम 7-8 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ईवीएस की। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप देख लीजिए। उसमें हम ईवीएस की सीरीज चला रहे हैं और आप वो वीडियोस और आने वाली 2-3 वीडियोस और देखेंगे तो आपकी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, है ना। एनसीईआरटी को ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली बारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए, तो उनको ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल चैप्टर को ही डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज हमने इसमें नहीं लिए हैं और साथ ही डिस्क्रिप्टिव भी नहीं लिए, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। और अलग से नोट्स भी नहीं बनाए हैं। जो नोट्स जिस फॉर्मेट में हम रेडी करते हैं वो फॉर्मेट हमने इसमें नहीं लगाया है। हम केवल आपको बुक से ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर का पीडीएफ खुद से पढ़ सकते हैं। और केवल मैं इसको इंग्लिश वाले पीडीएफ को ओपन किया हूँ, चाहो तो आप साथ में हिंदी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। साइड में हिंदी पीडीएफ ओपन करके इस वीडियो को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं। नोट्स आप कैसे बना सकते हैं? जब मैं ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँगा, इसमें जो भी कंटेंट है, तो क्या करिएगा, आप साथ में पेन पेपर लेके बैठिए और थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बस। तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इवन केवल सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और ये सभ्यता एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड नहीं थी, मतलब शोषण पे बेस्ड नहीं थी, बल्कि म्यूचुअल एकोमोडेशन पर बेस्ड थी। सब लोग एकोमोडेट करके रहते थे, एडजस्ट करके रहते थे। शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे शुरुआती सिविलाइजेशन क्या थी और इसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या थी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाली हैं। तो यहाँ देखिए आप कि गुजरात के धौलावीरा में आपके लिए क्या दिया गया, नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू कैसल एरिया, मतलब महल वाले एरिया में नॉर्थ गेट का एंट्रेंस दिया गया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोड और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ समझ में आ रही हों, इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान में रखिए इसको। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सिविलाइजेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, जनरल टर्म में हम कहें कि एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस्ड स्टेज है, वही क्या कहलाती है, सिविलाइजेशन कहलाती है। अब सिविलाइजेशन अगर किसी चीज़ को कहलाना है, मतलब ह्यूमन की जो सोसाइटी है, अगर वो चाहती है कि उसे हम सिविलाइजेशन या सभ्यता कहें, तो कम से कम उसमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक, निम्न गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहला है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी प्रकार की सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रशासन होना चाहिए। मतलब अगर किसी सोसाइटी में एक किसी भी तरह का प्रशासन है या किसी तरह की गवर्नमेंट है ना, तो हम मान सकते हैं कि वो एक सिविलाइजेशन है। क्योंकि आपको पता है प्रशासन और गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को मैनेज करने में और कई एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में, है ना। जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उसकी एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा होंगी और उसको मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अर्बनिज्म मतलब टाउन की प्लानिंग, शहर की प्लानिंग हो, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट। अगर ऐसी चीज़ है तो हम उसको क्या कहेंगे, सिविलाइजेशन कह सकते हैं। ये आधार है सिविलाइजेशन होने का। एक क्या, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, अलग अलग तरह की वैरायटी। ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता हो। एंड सम ऑफ फॉर्म ऑफ राइटिंग, और किसी प्रकार की राइटिंग की गई हो, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स रखे गए हों कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स रखे गए हों। तो अगर ऐसी रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो इसका मतलब वो कोई सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा क्या है, कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन। मतलब आपको उनके कल्चरल आइडियाज़ समझ में आना चाहिए कि उनमें कोई कल्चरल आइडियाज़ थे, चाहे वो उन्होंने कैसे भी एक्सप्रेस किए हों, लिटरेचर के थ्रू किए हों, आर्किटेक्चर के थ्रू, या फिर किसी आर्ट के थ्रू किए हों, या फिर मौखिक ही बताए हों, या फिर उनके रीति रिवाजों में वो चीज़ झलक रही हो, तो हम कहेंगे कि ये कोई सिविलाइजेशन थी। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, मतलब जिनका एग्रीकल्चर थोड़ा सा क्या हो, प्रोडक्टिव हो, एनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज़। तो केवल गाँव के लिए नहीं, शहरों के लिए भी खाना पूर्ति के लिए वो क्या हो, लायक हो, संबल हो। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कोई सिविलाइजेशन है। अब यहाँ ये बात आती है कि आज की सोसाइटी में तो हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आज की सोसाइटी को तो हम सिविलाइज्ड सोसाइटी कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शुरुआत में ये कब सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी, है ना।
तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे सिविलाइजेशन शुरू हुई। जैसे मेसोपोटामिया में, जो कि आज का इराक और सीरिया वाला इलाका है, वहाँ आज से 6000 साल पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, उसके बाद आई इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता कुछ शताब्दियों के बाद, और उसके बाद जो आई है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी दिख रहा है आपको कि सबसे पहले क्या आई, आज से 4000 बिफोर क्राइस्ट। 4000 बिफोर क्राइस्ट मतलब अभी चल रहा 2026 CE, है ना। तो 2000 साल ये, और उसके भी 4000 साल पहले, तो 6000 साल हो गए कि नहीं, है ना। तो 6000 साल पहले आई ये, और आज से लगभग 5000 साल पहले ये आई, और 4000 साल के आसपास पहले हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आई। अब बात यह है कि ये सिविलाइजेशन कहाँ पनपी। तो आपको ये इलाका दिख रहा है, इस इलाके में सिविलाइजेशन पनपी है। तो यहाँ से सिंधु नदी भी निकली हुई है ना। और सिंधु नदी के अलावा हमारी सरस्वती नदी भी निकली है। सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज तो आप समझते हैं सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो आज से क्या, आज से 5-6 हज़ार साल पहले क्या हुआ, यहाँ सिंधु और गंगा, सॉरी, सिंधु और सरस्वती नदी का मैदान था। उस मैदान के किनारे बसे हुए जो गांव थे धीरे धीरे शहरों में बदलते गए, और व्यापार बढ़ता, व्यापार और दूसरी जो एक्सचेंज हुए उसकी वजह से ये टाउन्स सिटीज़ बन गई, और बाद में इसी की वजह से क्या हुई, ये सभ्यता विकसित हो गई। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। कोई इंडस मतलब सिंधु सभ्यता, तो कोई हड़प्पा सभ्यता, कोई सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलता है ना। हम क्या यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, हड़प्पा सभ्यता यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हड़प्पा वन ऑफ द फोरमोस्ट सिटी थी, है ना, जो सबसे पहले जो खोजी गई थी, है ना। तो 1920-21 में खोजी थी। किसने खोजी थी हड़प्पा, दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी ने। और जो हमारी मोहनजोदड़ो था वो किसने, राखलदास बनर्जी ने। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कुछ साइट्स हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। आप देख सकते हो ये मांदा है ना, ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में दिख रहा है आपको। इसके अलावा राखी गढ़ी, देखो ये हरियाणा में है ना। कहाँ राखी, राखी कहाँ गढ़ी मिली, हरियाणा में, है ना। बनावली भी वहीं कहीं दिख रहा है। कालीबंगा राजस्थान में है ना। और बहुत सारे ये है ना। फरमाना, फरमाना इज इन हरियाणा, फरमाना हरियाणा एक जैसा है ना। भीराना हरियाणा, ये भी एक जैसे ही नाम आ रहे हैं। और ये लोथल वाला इलाका देखो आपको दिख रहा गुजरात में, आज के मॉडर्न गुजरात में है ना, लोथल। और ये धोलावीरा कहाँ दिख रहा, धोलावीरा भी गुजरात वाले इलाके में ही आ रहा है ना। ये चन्हुदड़ो राजस्थान वाले इलाके में आ रहा। ये मोहनजोदाड़ो ये आ रहा पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान वाले इलाके में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, धौलावीरा है कहाँ, पंजाब में है। हाँ, ये पाकिस्तानी पंजाब में होगा, है ना। तो धौलावीरा हो गया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है, ये धौलावीरा तो गुजरात में था। थोड़ी देर पहले मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कोई दो साइट्स हो जिनका सेम नेम हो। तो यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है जो समझ में आई है। वो कन्फ्यूज़न ये है कि एक्चुअल में यहाँ इनको मैच करना है, ये मैच नहीं है ना। तो हमने इसके ऊपर वाला जो पेज है इसको डिस्कस नहीं किया, इस वजह से हमें ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि इसमें इनको मैच करना है। चलिए तो मैच करते हैं। धौलावीरा तो हमें पता है गुजरात है ना। जो दया होती है वो क्या कहती है, वीरा रे, है ना। तो वीरा आपको पता है कहाँ की, वो अहमदाबाद की, गुजरात की। वहीं हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, मॉडर्न डे, है ना। वहीं मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, जो कि सिंध प्रांत में है। फिर राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में। और बचा क्या, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। थोड़ा सा सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं। वेदों में इसकी चर्चा की गई सरस्वती नदी के बारे में, और इसको घग्घर नाम से है ना इंडिया में जानते हैं, और पाकिस्तान में हकरा, है ना, हाकड़ा। तो घग्घर हाकड़ा नदी। अब ये सीजनल रिवर हो गई है ना, क्योंकि बारिश वाले मौसम में क्या होती है, बहती है। और ऋग्वेद में भी इन सरस्वती को माँ की तरह पूजा गया है, नदी की तरह, है ना। और उसमें ये चर्चा की गई कि ये बाद में क्या गई, सूख गई, है ना। अभी उतना मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है उसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। टाउन प्लानिंग कैसी थी हड़प्पा में, टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग थी जो ज़बरदस्त थी। इंडस प्लेन्स में जो है यहाँ बहुत सारी साइट्स क्या है पाई गई हैं। उस वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। इसमें धौलावीरा आपको पता है
गुजरात में है। राखी गढ़ी ये पता है ना। गनबेरी वाला इन चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोथल है वो गुजरात में है ना। ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कवर की गई और आज भी डिस्कवरीज इनकी इन सिटीज़ की जारी है। कुछ स्मॉलर सिटीज़ भी खोजी गई। इनको थोड़ा थोड़ा सा ये जानना जरूरी है क्या कहाँ है, यही आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कि फरमाना नाम की सिटी जो है वो कहाँ खोजी गई, हरियाणा में। फरमाना हरियाणा है ना। भीराना हरियाणा। बनावली कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं कि शहरों की। शहर कैसे हुआ करते थे वहाँ। तो जो सिटीज़ है उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते थे, दो अलग अलग पार्ट। एक अपर टाउन कहलाता था, एक लोअर टाउन। अपर टाउन जो होता था वो एलीट पीपल के लिए होता था, मतलब उच्च वर्ग के लिए, और कॉमन पीपल के लिए रहता था लोअर टाउन। और हर शहर का फोर्टिफिकेशन होता था, मतलब किलेबंदी होती थी, है ना, दीवार। ये लोग शायद क्या करते थे, ग्रेन्स को, गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस भी बनाते थे, है ना। और इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका पर्पस आज भी डिबेट में है। जिसमें मिला है हमारा ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार। कहाँ का, मोहनजोदाड़ो का। 12 बाई 7 मीटर्स का है, ये याद रखने वाली बात है। और ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल से बना है, जैसे नेचुरल बिटमेन, है ना, एक प्रकार का तार है ये। यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो आप, एक वाइड स्ट्रीट है ना, चौड़ी सड़क, कालीबंगा में, राजस्थान में, इन द लोअर टाउन एरिया, है ना, लोअर टाउन एरिया में। इसके अलावा जो आप धौलावीरा में जो जहाँ लोगों के घर बने होते थे वो वाले इलाके देखो ज़रा। सारी सड़कें जो हैं वो क्या हो रही हैं, ऐसे 90 डिग्री पे आगे मुड़ रही हैं, है ना, परपेंडिकुलर आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो जो विशाल स्नानागार की बात चल रही थी वो 12 बाई 7 मीटर्स का था। और उसमें क्या थी, एक ड्रेन थी, है ना, एक कॉर्नर में, जो उस टैंक को एम्प्टी करने में काम में आती थी। फिर इसका पर्पस देखा जाता है कि पर्पस क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये एक पब्लिक बात था, है ना। कुछ मानते थे कि रॉयल फैमिलीज में क्या करती थी, बात करती थी। और इसके अलावा क्या है, कुछ लोग मानते थे कि रिलीजियस रिचुअल्स के लिए था। पहला वाला जो इंटरप्रिटेशन है वो तो अब रूल्ड आउट कर दिया। कौन सा, कि पब्लिक पीपल के लिए बात था। क्योंकि जो देखा गया कि सिटी में हर घर में इंडिविजुअल बाथरूम्स हुआ करती थी, तो फिर विशाल स्नानागार की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से हो सकता है ये रिचुअल के टाइम पे यूज़ किया जाता हो कोई। अब बात है कि वहाँ वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता होगा। तो ये लोग बड़ा वाटर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते थे, क्लीनलीनेस पे बड़ा ध्यान रखते थे। उनके घर में सेपरेट एरियाज थे जो फॉर बेदिंग इन देयर होम्स, घर में नहाने के लिए। और जनरली वो लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, नालियों से क्या कहते थे, जुड़े रहते थे। विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे, जो कि हमेशा सड़क से नीचे ही बहती थी और हमेशा वेस्ट वाटर को दूर ले जाती थी। अभी बता रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो जगह है वहाँ पानी कैसे आता था। वहाँ तो बहुत सारे कुएं मिले हैं ईंटों से बंधे हुए, है ना, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कुएं नहीं मिले। वहाँ जनरली देखा गया कि पास के तालाब या धाराओं से या फिर रिजर्वायर से, मतलब इंसानों ने जो रिजर्वायर बनाए हो, मतलब पानी का भंडारण किया हो, वहाँ से पानी लाते थे। तो जो धौलावीरा है, कहाँ, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में धौलावीरा जो है, वहाँ लार्जेस्ट रिजर्वायर मिला है 73 मीटर्स का लेंथ का। कितनी लेंथ का, 73 मीटर लेंथ का। तो धौलावीरा में क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आ सकता है कितने रिजर्वायर मिले हैं, तो 6 लार्ज रिजर्वायर्स मिले हैं। ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे, ताकि एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। ध्यान रखिए, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ते जा रहा हूँ, बट आपको केवल केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ही नोट्स लिख लेना है, बस, और कुछ नहीं। अब प्रश्न उठता है कि वो खाते क्या थे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो बस। वहाँ के लोग बार्ले, व्हीट, मिलेट्स और राइस का यूज़ करते थे। इसके अलावा पल्सेस भी यूज़ करते थे और वेजिटेबल्स भी यूज़ करते थे। और यूरेशिया में वो पहले थे जिन्होंने क्या उगाई, कॉटन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसी का यूज़ करके ये क्लॉथ्स भी वीव करते थे। इनके पास कुछ फार्मिंग टूल भी थे। एक ये फार्मिंग टूल है, देख सकते हैं आप, ये फार्मिंग टूल है जो कि बनावली में मिला है, हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है ना, कि हल जोतने का वो, है ना, प्लाऊ कहाँ मिला है, तो अब बनावली में मिला है। बता रहे हैं कि तब की सिटीज़ भी वैसी थी जैसी आज की हैं, कि बिना गांव के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ये भी देखा गया कि उस समय मीट कंजम्पशन भी होता था, फिश भी, क्योंकि लार्ज नंबर में इनके एनिमल और फिश की बोन्स मिली हैं ना। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट भी भर भर के यूज़ कर रहे हैं, टर्मरिक, जिंजर, बनाना, ये सारी चीज़ें भी, है ना, मतलब इनकी डाइट जो है वो बहुत डाइवर्स थी। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो हम ट्रेड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं जिनके बेसिस पर किसी ह्यूमन सोसाइटी को हम
क्या कह सकते हैं, सिविलाइजेशन कह सकते हैं, जिसमें हमने ऊपर कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम ट्रेड को पढ़ रहे हैं कि ट्रेड कैसा हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी को, टिम्बर जलाऊ लकड़ी को और इमारती लकड़ी को, है ना, इन सबको क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, रोजाना रोजमर्रा की चीज़ों की जो वस्तुएं उनको क्या करते थे, उनको एक्सपोर्ट किया करते थे, गोल्ड को, कॉटन को और सम पॉसिबली सम फूड आइटम्स। बहुत ज़्यादा फेमस और फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वो थे, वो बीड्स ऑफ कार्नेलियन थे। बीड्स ऑफ कार्नेलियन बहुत ज़्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अ रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड इन मोस्टली इन गुजरात। गुजरात में एक रेडिश मतलब लाल कलर का सेमी प्रीशियस, है ना, स्टोन पत्थर होता है, उसका बहुत ज़्यादा क्या करते थे ये लोग, ट्रेड किया करते थे। इसके अलावा बेंगल्स वगैरह, है ना, कॉन्च शेल्स, ये सारी चीज़ें भी, इन पर भी ये काम किया करते थे। इनमें बड़ी अच्छी टेक्निक लगाकर, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक लगाकर इनको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया करते थे। तो प्रश्न उठता है कि जब इतना सब दिया करते थे तो बदले में क्या लेते थे। तो बदले में क्लियर नहीं है क्या लिया करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कॉपर जरूर आता होगा, क्योंकि वो इट वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम, मतलब हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं था वो, तो शायद कॉपर लेते होंगे हम। और हड़प्पा के लोगों ने धातु शोधन को इतने उच्च स्तर पर, इन्होंने उच्च स्तर पर मास्टरी कर ली थी। ये लोग क्या करते थे, कॉपर जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, अब उस पर वर्क करना है, मतलब उसकी चीज़ें बनाना है, उससे काम लेना है हमें, तो इन्होंने क्या किया, कॉपर में टिन मिलाकर इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया उस समय, जो कि कॉपर से थोड़ा सा हार्ड होता था। उसी ब्रॉन्ज के ये टूल बनाते थे, इस वजह से उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इनको ब्रॉन्ज बनाना आता था। ये देखो हड़प्पन आइवरी काम, है ना, एक कंघा है जो कि ओमान की कोस्ट पर मिला है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, गुजरात में क्या था, एक लोथल, एक छोटी सी सेटलमेंट, जिसमें एक बहुत बड़ा बेसिन था, 217 मीटर लेंथ का और 36 मीटर वाइड का, मतलब विड्थ का। टोटल मिला के कहा जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ। शायद ये बेसिन कभी डॉक यार्ड रहा होगा, मतलब यहाँ से गुड्स जो है वो रिसीव और सेंड किए जाते होंगे, है ना, मतलब शिप वाला सी रूट से ट्रेड किया जाता होगा लोथल के थ्रू। अब आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक फैक्टर था राइटिंग, कि उस टाइम के लोगों की जो सोसाइटी है वो कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, है ना, लिखने से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब इतना दूर दूर तक ट्रेड करेंगे ये लोग, इतने दूर दूर तक ट्रेड करेंगे, तो जो सामने उतने दूर तक जिसके पास वो माल पहुंचेगा, तो उसको माल की पहचान करना भी तो आना चाहिए। तो पहचान करने के लिए कुछ तो लिख कर, कुछ तो निशान बनाकर भेजेंगे ना, तो यहाँ से राइटिंग की शुरुआत हो जाएगी। देखिए ज़रा, तो यहाँ देखिए कुछ तरह की हमारे लिए क्या देखने को मिल रही हैं, निशान, मुहरें देखने को मिल रही हैं। तो ये मुहरें डिपिक्ट कर रही हैं एनिमल्स को, अलग अलग साइंस, देखिए आप कुछ साइंस बने हुए ये भी डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना, जिनके कुछ ना कुछ अर्थ होते होंगे, ताकि लोग अपनी सामान को पहचान सकें, है ना। कुछ डेली यूज़ की चीज़ें देखो ज़रा, है ना। शुरू में हमें क्या दिख रहा है, ब्रॉन्ज मिरर, एक टेराकोटा पॉट, जो कि दोनों धोलावीरा से मिला है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि टेराकोटा पॉट जो है वो कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। ब्रॉन्ज मिरर कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। ये ब्रॉन्ज चीजल भी धोलावीरा से मिली है। कुछ स्टोन वेट भी मिले हैं, बाट मतलब पत्थर के, वो भी धोलावीरा से मिले हैं। एक गेम्स बोर्ड भी मिला है ना, ये एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, पत्थर पर एनग्रेव किया गया, चिन्हित किया गया, ये भी कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। इसके अलावा क्या है ये हमारे पास है प्रीस्ट किंग, अ स्टैच्यूट ऑफ फिगर ऑफन कॉल्ड प्रीस्ट किंग, जिनको अक्सर प्रीस्ट किंग कहते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट नॉन हु दिस फिगर वॉज, लेकिन पता नहीं है कौन थे। चेहरे से तो समझ में आ रहा कौन है ना, कमेंट में लिख के बताइए ज़रा। और इसके अलावा क्या है, एक सील भी दिखी स्वास्तिका के लिए, है ना, तो स्वास्तिका वाली सील भी मिली। और इसके अलावा सील डिपिक्टिंग 3 फेस्ड दैती, तो 3 फेस वाले जो हमारे क्या थे, 3 फेस वाले हमारे जो देवता की मूर्ति मिली। इसके अलावा डांसिंग गर्ल, है ना, जो कि ब्रॉन्ज से बनी थी, वो भी मोहनजोदाड़ो में मिली है। इसके अलावा एक टेराकोटा फिगर मिला है जो कि नमस्ते वाले फॉर्म में बैठा हुआ है ना। इसके अलावा प्यासे कौए वाली कहानी, और इसके अलावा यही प्यासे कौए वाली कहानी, ये सब कहाँ से मिला है, लोथल से मिला। कहाँ से मिला है, लोथल से, तो याद रखिएगा थोड़ा जरा। अब प्रश्न उठता है कि इतनी अच्छी सभ्यता थी तो ये गई कहाँ, है ना, इसका अंत हो गया या फिर नई शुरुआत हो गई। तो लगभग 1900 बिफोर क्राइस्ट, 1900 बिफोर क्राइस्ट मतलब आज से 4000 साल पहले, मतलब लगभग
एक 1,500 साल रही ये सभ्यता, है ना, 1,000 के आसपास साल। तो 1,000 साल के बाद क्या हुआ ऐसा, ये सभ्यता एकदम से फेल अपॉर्ट, मतलब ये फेल होना शुरू हो गई, पतन होना इसका शुरू हो गया। रीज़न क्या हुआ होगा? कुछ लोग मानते हैं कि शायद ऐसा इसलिए होगा होगा क्योंकि ये लोग रूरल सेटलमेंट्स को लौट गए। क्यों? क्योंकि वहाँ की लाइफ़स्टाइल जो थी वो थोड़ी-सी ईज़ियर एक्सेस देती थी फूड और वाटर को अर्बन लाइफ़स्टाइल के मुकाबले। क्योंकि अर्बन लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आज, जैसे आज भी सिटीज़ विलेजेस पर डिपेंडेंट है ना फूड के लिए, वाटर के लिए, वैसे ही पहले भी डिपेंडेंट हुआ करती थी, तो लोगों को लगा कि गाँव लौटना सही है। इसके अलावा हो सकता है इन्वेजन्स की वजह से सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गए हों, लेकिन वारफेयर या इन्वेजन का कोई ट्रेस नहीं मिला। जब इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी मछलियों की तो बोन मिल गई, तो वारफेयर इन्वेजन का ट्रेस नहीं मिला, मतलब ये तो हो नहीं सकता, चांसेस कम लग रहे हैं, है ना। फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो फैक्टर आजकल जिन पर एग्री किया जा रहा है, क्या क्या दो फैक्टर हैं? पहला है क्लाइमेटिक चेंज। हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ हो एकदम से, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हुआ हो, तो उसकी वजह से नदियाँ सूख गई हों। अब लोग नदियों के किनारे इसलिए ही तो रह रहे थे ताकि, है ना, उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ। अब नदियाँ सूख जाएंगी तो एग्रीकल्चर ट्रेड में तो प्रॉब्लम आएगी, तो वो सभ्यता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका पतन हो गई। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वो सूख गई सेंट्रल बेसिन में, और जो सरस्वती नदी के आसपास की जो सिटीज़ थी वो सारी अबेंडोन हो गई, जैसे कालीबंगा हो गई, बनावली, ये सारी चीज़ें। तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये हमें बताते हैं कि हम क्लाइमेट पर और एनवायरनमेंट पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हमारी वेल बीइंग के लिए। तो यहाँ ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर था ये पूरा हुआ। आशा है आपने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाए होंगे, जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो कहाँ हैं, पहली चीज़, किस किस चीज़ का यूज़ होता था, जैसे ब्रोंज का यूज़ हुआ, खाने में किस चीज़ का यूज़ होता था। ऐसे शॉर्ट्स 2-3 चीज़ों के आप नोट्स साथ में, अगर अभी भी नहीं बनाए हैं तो इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कराऊँगा, इसमें अंडरलाइन चीज़ें हैं, उनसे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। मुश्किल से 1 पेज के नोट्स बनेंगे, मात्र 1 पेज के नोट्स बनेंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद हैं, पता हैं, तो वो लिखी जा सकती हैं, है ना? वो ना भी हो तो भी लिखी जा सकती है। केवल फैक्ट वाली चीज़ जो आप भूल सकते हैं, केवल उसको लिखिए और नोट्स बनाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो आएगी जो कि गुप्त युग पर होगी, गुप्ता एरा पर, तो उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।